नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। बात कर रहे हैं निकाय के रण की 2025 की। उत्तराखंड निकाय चुनाव में काउंटिंग जारी है। नगरपालिका अध्यक्ष के 46 पदों में से एक पर बीजेपी की जीत हो गई। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नगर निगमों में एक मेयर सीट पर बीजेपी अभी तक बढ़त बनाई हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर अगर बात करें तो 2 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। 2 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है। 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। नगर पंचायत सदस्य के 28 पदों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 22 पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। ये बड़ी खबर है। 22 पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि 5 पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत, 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो निकाय चुनाव 2025 की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और हर जगह से अलग अलग नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे जो खास निगाहें हैं वो 11 नगर निगमों पर सबकी टिकी हुई हैं। 11 नगर निगम में अगर बात करें तो देहरादून में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल आगे चल रहे हैं, करीब 4000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उधर अगर बात की जाए हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी आगे चल रहे हैं। तो एक जगह कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, दूसरी जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन लगातार जो फाइनल परिणाम है उनके इंतजार में सब है। तो काउंटिंग लगातार जारी है और हमारी बातचीत भी लगातार आज जारी रहेगी और पल पल का अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। गिरिराज जी, आपका बहुत स्वागत। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है इस चर्चा में। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, जो अभी तक के रुझान है वो किस तरफ दिखाई देते हैं? अभी तक क्या आंकड़ा लगाया जा सकता है और क्या कुछ कहा जा सकता है? रवि जी, जैसे मतलब पहला जो है ये अभी शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान से तो वैसे बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता कि किस तरफ जो है मतलब परिणाम आएंगे, फाइनल परिणाम आएंगे। लेकिन एक बात कह सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जो आंकलन हम कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें नगर पंचायत सदस्यों में कहीं ना कहीं निर्दलीय आ गए। तो ये बात इस तरह का इशारा करती है कि जो भी लोग बागी उम्मीदवार हैं, जिन लोगों को वोट नहीं मिला कांग्रेस से या मतलब बीजेपी से, तो वहाँ पे लगता है कि किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में उस पे जो है वो वोट पड़े हैं। और इसलिए वो आप ये देखें कि उनकी काफ़ी सारे नगर पंचायत में सदस्य जो हैं वो जीते हुए हैं। लेकिन जहाँ तक नगर निगम की बात हम कर रहे हैं, नगर निगम क्योंकि ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्र होते हैं, जी जी, और शहरी क्षेत्र में अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हाँ। हल्द्वानी से जैसे देखिए आप, कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं वो आगे चल हाँ, रहे हैं, और ललित जोशी। देहरादून में बीजेपी के प्रत्याशी आ गए हैं। हाँ। बट और जगह अगर आप ये देखें तो वहाँ पे मिला जुला जो है किसी तरह से आ रहा है। बट जिस तरह से पिछली बार हम 2018 की बात कर रहे थे, जी। 2018 के जो परिणाम थे उससे थोड़ा सा भिन्न परिणाम मुझे लगता है इस बार आएंगे। क्योंकि काफ़ी समय, देहरादून की जो बात कर रहे हैं, 15 साल की इनकम्बेंसी है, और इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल अलग मुद्दों पे नहीं लड़ा गया, राष्ट्रीय जो है एक चेहरे पे लड़ा गया। हाँ। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक अलग तरह के परिणाम देने की दिशा में जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो पूर्व में हमारी चर्चाएं थी उस वक्त में भी आपने ये कहा था कि इस वक्त के जो परिणाम है कुछ और हो सकते हैं, और फिलहाल जो निर्दलियों का दबदबा है, जो शुरुआती रुझान है जैसे कि आपने कहा, वो देखा जा रहा है खास तौर पर। अब मैं यहाँ पर सतीश चंद हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, शुरुआती रुझान क्या कहते हैं आपके लिए? देखिए रवि भाई, ये बिल्कुल ही शुरुआती रुझान है। और मुझे जो लगता है कि अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो भाजपा के पक्ष में और भी ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई देगा। हर जगह से, जहाँ से भी निकाय के जो भी आपको रुझान और या रिजल्ट आते रहेंगे। और देखिए, निश्चित तौर पे ये जो इस बार जो भाजपा है, निश्चित तौर पे 100 में से 80% आप मान के चलिएगा कि निकायों पे विजय प्राप्त करेगी। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विज़न है और जो राज्य की जनता के लिए उनका जो कार्य है, उस पर जनता ने वास्तव में मोहर लगाई है। और जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, इसकी ओर हम लोग और भी आश्वस्त होते चले जाएंगे। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, क्या कहते हैं? शुरुआती रुझान आपके पक्ष में है रवि या जी, आपके पक्ष में नहीं है? क्या कहते हैं? रवि जी, जी। छोटी सरकारों के गठन की तरफ उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है निश्चित रूप से। इस चुनाव में एक चीज रवि जी मुझे विशेष दिखी कि जो वाकई हम लोग मानते थे कि एक पहले एक समय पे
पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अलग माइंडसेट होता था वोटर का, जी असेंबली के लिए अलग होता था, और छोटी सरकारों के गठन की तरफ जब हम आगे बढ़ते थे उसके लिए माइंडसेट अलग होता था। बीच में एक ट्रेंड आया कि लगभग वाकई इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट्री में तो ठीक है बनता है, आपको सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधि को चुन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के आपको भेजना है, वहां मोदी मई माहौल बने। असेंबली को भी उन्होंने हिट किया, लोकल इश्यूज को लोग नहीं वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि विधायक जो है कि क्या हमारे लिए उसने डेवलपमेंट किया है, क्या स्थितियां उसने 5 साल में हमारे लिए काम किया है। निश्चित रूप से तो चुनाव जो है वही माहौल भाजपा की तरफ से बना, परिणाम उनके पक्ष में भी गए निश्चित गए। लेकिन इस समय वाकई इस बीच में मैं सारा गढ़वाल मंडल का प्रभारी रहा मीडिया का, मैंने सारी जगह जाके वाकई सारी चीजों को वॉच किया। इस समय सबसे बड़ी बात क्या रवि जी कि जो जनमानस वाकई कहीं दो राय नहीं है कि 1 वर्ष तक लिंगर ऑन कर जाना चुनाव को। 2023 जो है 2 दिसंबर को कार्यकाल निकाय का संपूर्ण पूर्ण हो गया था, उसके बाद 1 वर्ष तक आप लिंगर ऑन करें उस जनमानस को, जो वाकई लोकल बॉडी जो होती है, छोटी सरकारें जो होती हैं, वो अपने जनमानस को निश्चित रूप से निदान की तरफ ले जाती हैं। 1 वर्ष तक दंश उन्होंने झेला है। अब आप स्वयं देखिए सारी चीजें, पूरा सिनारियो जो था इस चुनाव में, ये सारी बातें जो थी, और इसके बावजूद और भी मैं आपको बताऊं कि भाजपा ने पूरी तरह से जितने षड्यंत्र होते हैं, जो माहौल भाजपा बनाती है, क्या नहीं भाजपा ने किया इस बीच में, आप स्वयं देखिए। आप अगर देहरादून स्मार्ट सिटी को लेके हम चलते हैं, स्मार्ट सिटीज को बोला जाता है, जबकि नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ नहीं हुआ, केवल वॉल पेंटिंग हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपए का आना धरातल पे, उसकी बंदरबाट होना, ये सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी इसको देख रहा है। लेकिन आप स्वयं देखिए कि 3200-3300 पोलिंग बूथ थे रवि जी देहरादून में। संख्या क्या होनी चाहिए थी जब इतना बड़ा क्राउड आ रहा है? वाकई एंटी कम्बेंसी देखी, अगर भीड़ बढ़ रही है, वोट देने अगर भीड़ बढ़ रही है और बैलेट से आप चुनाव करवा रहे हैं, आप स्वयं देखिए संख्या इसकी 6000 6500 होनी चाहिए थी देहरादून में। यह मेरा मानना है, मेरी अपनी एनालिसिस है, यह निश्चित है। आप 3200-3300 पे उसको वाकई वो संख्या जो है सिमट जाती है आपकी। क्या माहौल था आप स्वयं देखिए। वोटर लिस्ट से हजारों आपके जो है, जो मतदान जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप स्वयं देखिए। मतदाता सूची से गायब लोग, आप क्या पनिश करेंगे भाई उसको, बीएलओ को? आप क्या, कितने आपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए इस समय सरकार ने? इस बीच में जो 1 वर्ष का आपको समय मिला था, उस बीच में सारी प्लानिंग्स होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। ये सारे इस तरह के लकुनास को लिए हुए रवि जी। लेकिन जो देहरादून के शुरुआती रुझान है उसमें 4000 से अधिक वोटों से बिल्कुल मेयर पद पर आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रही है देखिए रवि जी। आप कांग्रेस ये ने देखिएगा, हार सुनिश्चित कर लिया मुझे लग रहा है। आप अरे सुनिए, क्योंकि आप खुद देखिए अभी कुछ समय पूर्व इनका ठीकरा जो ईवीएम आपको जो रुझान अभी मिल रहे हैं रवि खुद जी, बोला था कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम सतीश निश्चित जी, तौर पर विजय सतीश प्राप्त जी, करेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वो इंतजार समय कीजिए। बताएगा थोड़ा। लेकिन अभी भी जो अभी स्थितियां हैं, लेकिन- गुरुद्वारा में प्लस हम लोग चल रहे हैं, हरिद्वार में हम लोग प्लस चल रहे हैं। अब ठीक है, वो सारी चीजें अभी आएंगी सामने, लेकिन जो मेरी अभी बात चल रही है लोगों से अपने, वो सारी चीजें जो है कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे और सब वो इतना मैंने आपको बताया, भाजपा ने क्या, मुखिया भाजपा के धाकड़ धामी साहब हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, सार्वजनिक सभा में बोले कि कांग्रेस मुगलिया सोच रखती है। क्या नहीं इन्होंने बोला? एक सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस, एक आइडियोलॉजी उसकी है, और आप सार्वजनिक सभा में बोले कि नहीं साहब ये तो मुगलिया सोच रखते हैं। अरे भाई, जोड़ने की बात करती है कांग्रेस पार्टी भारत को, आप नफरत की राजनीति करते हैं। रवि भाई, आपने ऐसी बातें जो परोसी पार्टी हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जनमानस बात के करेगी, बीच में, आप स्वयं सोचिए। मैं जवाब दे रहा हूँ सतीश जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात रवि- कहीं दूर रवि दूर तक भाई, हरीश एक रावत बात ने कभी नहीं बताइए, बोली है, एक जो पार्टी जो भाजपा ने फैलाया, जो पार्टी फरमाया। एक सेकंड। गिरिराज जी मैं बोल लूं जो थोड़ा, ठीक है सतीश जी। जो पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है वो कभी भी वेदांत यूनिवर्सिटी या हिंदू सनातन यूनिवर्सिटी की बात कभी नहीं सतीश करती जी, है। तो उस पार्टी कांग्रेस को पार्टी मुगलिया ने सोच नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कभी आप ये बताइए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं जो की है, जुम्मे सुन की लीजिए, छुट्टी कोई की प्रमाण बात नहीं है करते आपके हो, पास। जो पार्टी जुम्मे की छुट्टी आप की बात बिना- करती आप हो, बिना प्रमाण के चल जो रहे हैं। पार्टी के भाजपा मेयर के झूठ परोसती है उम्मीदवार भाई। जुम्मे के दिन मस्जिद के बाहर कांग्रेस के रवि जी, पैम्पलेट बांटते हो, रवि जी। तो उस पार्टी को मुगलिया सोच नहीं मैं बोलेंगे? बार बार जो कहता हूं, इंडिया गेट झूठ जो प्लस हमारे छल देश प्लस की छल को तो राजधानी भाजपा दिल्ली की होता है। छाती पे बना हुआ है, निश्चित।
उसके चारों ओर की रोडों के नाम आप बताइए। कितना झूठ इस बोलोगे कांग्रेस यार। पार्टी ने औरंगजेब रोड, कब तक भरमाओगे? तुगलक रोड से शाहजहां रोड, इन रोडों के सतीश नामकरण जी, जिस पार्टी ने कर दिए हो उसको मुगलिया सोच नहीं बोलेंगे तो 7 किसको बोलेंगे? वर्षों 7 वर्षों आप से ये आप लोग बताइए। शासित हैं रवि जी, भाजपा 60,000 करोड़ का कर्ज लिए हुए है देखिए रवि भाई, सरकार। अब ये कर्ज पे आ और जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए अभी का भी खुले बाजार से अगर निकाल लिया हमारे साहब ने, धाकड़ अगर साहब। हमारे मुख्यमंत्री क्या ने स्थितियां हैं? मुगलिया सोच बोल स्वयं दिया सोचिए। तो इसमें गलत क्या बोला? अच्छा, एक इनकम ऑफ सेकंड। सोर्सेज जीरो, राजेंद्र कोई रेस जी। नहीं किया अभी तक। ठीक है, नहीं आप दोनों लोगों की बात है माहौल है। राजेंद्र जी, ठीक है, ये पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से निर्दलियों का हम देख रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से आगे चल रहे हैं निर्दलीय, और निर्दलियों की जीत भी कई जगह पर सुनिश्चित हो चुकी है, तो ये चीज़ ये भी तो बताती है ना कि ना तो सत्ता पर विश्वास कर रही है जनता, और ना ही यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पर विश्वास कर रही है, या फिर ये है कि जो चुनाव है एक फेस वैल्यू जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो सामने निकल कर आई, इस वजह से परिणाम सामने आए। रवि जी देखो, जब भी जो इस तरह के नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं या नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उसमें मैंने पहले भी ये बात कही है कि उस पे जो चेहरा होता है, जो व्यक्तित्व आदमी का होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आदमी डायरेक्ट जुड़ा होता है। आप जहाँ एमपी एमएलए की बात करते हैं, एमपी एमएलए तो बाद में आते हैं और उनसे जो है डायरेक्ट जो है जनता नहीं जुड़ती है। तो इन सब बातों से क्या है कि इन बातों से फ़र्क पड़ता है कि जो जनता है वो किसको अपना जो है एक डायरेक्ट अपना एक उम्मीदवार देखना चाहती है, ऐसा नेता देखना चाहती है जो उनके लिए काम करे। तो ये जो है बेसिकली जो है इस तरह का जो लोगों के जो दिमाग में होता है कि हम हमारे पड़ोस में है, वो अच्छा आदमी है, उसके वो हमारा काम करेगा, जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो मदद है वो उसी के पास जाके वो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इस तरह के उम्मीदवारों को अक्सर देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं आगे आते हैं। लेकिन इस समय की जो बात है, इस समय का जो चुनाव हुआ है, उसमें सबसे जो खास बात देखी गई है कि जब आप ये देखिए बहुत सारे नेता लोग ऐसे थे जो विपक्षी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे और दलों से आगे टूट टूट के जो है बीजेपी में गए और बीजेपी में जो है नेताओं का जमावड़ा लग गया। तो आप ये समझिए कि जब कोई भी नेता अगर दूसरी बड़ी पार्टी में जाता है तो वो इसी वजह से जाता है कि कहीं ना कहीं उसको टिकट मिले, चुनाव में टिकट मिले या उसको कोई पद वगैरह मिले। लेकिन होता क्या है कि जब वो, क्योंकि इतनी भीड़ होगी तो पद, वो तो चुनाव में किसी को टिकट तो सिर्फ एक ही आदमी को देना होगा, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी हो जाती है और वहां पे जो है खामियाजा जो है उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो ये बात है, जो निर्दलीय हैं कहीं ना कहीं वो टिकट के दावेदार थे, उनको नहीं मिला, उन्होंने काफ़ी समय से जो है उसमें मेहनत करी थी, आज वो जो है निर्दलीय होकर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको जो है उसमें आप उनकी बढ़त देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं फैक्टर हो सकता है। गिरिराज किशोर जी, जैसे ही ये वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो आपके कई नेता फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और हमने देखा कि बीजेपी ने कहा कि आपकी जो तमाम चीज़ें हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कांग्रेस की, उस वजह से हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं आपके नेता। हालांकि वो चुनाव के वक्त पर ही होते हैं प्रभावित, उससे पहले उसके बाद नहीं होते। रवि जी, ऐसे में आप लोगों को कहा गया कि नुकसान होगा, तो ये आप लोगों को नुकसान है या आप कहते हैं कि भाजपा को कुनबा बड़ा हुआ नुकसान है? जो भी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हाँ, मतलब कितना फर्क आपने देखा जब आप लोग चुनाव कैंपेन में थे? चुनाव से पूर्व जो है, जो भाजपा जिन्होंने ज्वाइन किए, निश्चित रूप से मैं एक मानता हूं रवि जी, वो समूचे लोग जो थे अपॉर्चुनिस्टिक जो है, जो है अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, आप स्वयं सोचिए जो लोग गए क्या स्थिति है, आप बताइए। आप 48 वर्ष बोले जा रहे हैं, आप एक छोटी सी आपके साथ और पार्टी का संगठन, आप समूचा संगठन आप संभाल रहे हैं, पूरा संगठनात्मक जितना भी जो प्रक्रिया होती है सब आपके अधीन है, सब आप पे छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप चले जाते हैं पार्टी को छोड़ के। तो केवल आज भी आपको बताऊं, संगठन हमारा निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में, आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स देखिए ना, आप इसमें छोटी सरकारों में भी आपको 2 ढाई 3 घंटे के बाद रिजल्ट जब आएंगे तो आपको वाकई दिखेगा कि करण महाराज जैसा यशस्वी प्रेसिडेंट जो हमें मिले हुए, समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए, एक एक कार्यकर्ता इस छोटी सरकार के गठन में लगातार अपने को झोंके हुए था, अपने को पूरी तरह से एक जुटना जो होता है चुनावी प्रक्रिया से अपने को पूरी तरह से संबद्ध किए हुए था। और वाकई आपको बताऊं मैं कि जो रिजल्ट आपको दिखेगा, भाजपा ने सारे साम दाम दंड भेद जितने प्रपंच जो करती है भाजपा चुनाव से पहले, उसके बावजूद करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजयश्री की तरफ अग्रसर है। छोटी सरकारों में हम लोग शासित होंगे
और एक साफ सुथरी सरकार। वाकई भाजपा जहां जहां पिछले 5 वर्षों में शासित रही, छोटी सरकारों में भ्रष्टाचार में लिप्त रही, सारे प्रमाण उसके हैं, सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी इस चीज को वॉच कर रहा है, देख रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चुनाव में चुनावी जो प्रक्रिया होती है, मतदान जो होता है, सबसे बड़ा दान होता है। अगर उससे कोई वंचित रहा है तो उस वंचित उसको रखने के, उसमें वंचित रखने के लिए उस मतदाता को निश्चित रूप से सरकार पे उंगलियां खड़ी होती है। क्या सिस्टम है भाई? कितना आपकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम थे? ठीक है, चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से जो जितने भी प्रश्न जो रखे जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण महाराज जी के नेतृत्व में इसीलिए रखे जा रहे हैं। सतीश चंद्र जी, ये जो कांग्रेस अन्य दलों से लोग आपकी पार्टी में आए, कितना फायदा दिया इन्होंने आपको निकाय चुनाव में? देखिए रवि भाई, कांग्रेस खुद में अपना कुनबा बचाने में अब सक्षम रही नहीं है। हाँ, लेकिन ना आप लोगों को उन- क्या फायदा हुआ? जैसे लोग आ देखिए- रहे थे, मथुरा दत्त जोशी आ गया, बिट्टू कर्नाटक आ गया, क्या फायदा हुआ आप लोगों को? मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली आप लोगों को और चुनाव लड़ने की निकाय में? देखिए रवि भाई, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। लेकिन आप ये देखिए, दावा जो करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो जिनका कांग्रेस में बहुत अच्छा कद रहा, जिन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया, जिन्होंने कांग्रेस को अपना अनुभव दिया, जिन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं का नेता बनाया, तो वो लोगों के आने से देखिए, एक तो ये रहा कि हमारी जो भाजपा है उसको निश्चित तौर पे रणनीति तय करने में मदद मिली। और जो खास तौर पे जो चुनाव का समय था, उस समय की कांग्रेस के जो नीति निर्धारण वाले लोग हैं, वो लोग जो हमारे पास आए, और उन लोगों ने हमारी पार्टी को निश्चित तौर पे जो चुनाव के समय पे रणनीति होती है, या जो समझ लीजिए कि जो हमारा किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हम लोगों को किसको कहाँ पे घेरना है, तो उन चीज़ों में हमें थोड़ा बहुत मदद मिली निश्चित तौर पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ साथ भाजपा 24/7 क्षेत्र में, मैदान में, फील्ड में काम करने वाली पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारा कोई भी समझ लीजिए वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो एक छोटा सा मंडल का नेता हो, बूथ का नेता हो, वो भी 24/7 पूरे के पूरे 12 महीने क्षेत्र में रह के काम करने वाला व्यक्ति है, समाज के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। तो देखिए, हमारी तैयारियों में कोई इतना बड़ा प्रभाव किसी के आने ना आने से पड़ता नहीं है। हमारी पार्टी सदैव तैयार रहती है और सभी मुसीबतों से, सभी चैलेंजों से लड़ने वाली पार्टी है। और हम चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, हमारा ध्येय हमेशा रहता है कि मेहनत करनी है और जनता की समस्याओं को दूर करना है, जनता के जो परेशानियां हैं उनको समझना है। देखिए, अभी गिरिराज भाई साहब ने बोला कि जिस हिसाब से वोटर लिस्ट से नाम वाली बात आई कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अवेयर नहीं करा, अवेयरनेस नहीं फैलाई। देखिए, इस पे मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 हफ्ते का समय दिया समस्त पार्टियों को कि वोटर लिस्ट के किसके नाम नहीं है, किसके क्या है, आप अपना देखिए, आप उनके नाम डालिए, कहीं पे त्रुटि हुई है उसको पूर्ण कीजिए। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब चुनाव के समय पे दिखने वाली पार्टी बन गई है, और समय ये मैदान से नदारद रहते हैं, चाहे इनके वरिष्ठ नेता हो, चाहे इनके छोटे कार्यकर्ता हो, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो कांग्रेस है ही नहीं, ये तो लीडरशिप आधारित पार्टी बताते हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है जब इनके लीडर ही क्षेत्र से, जनता से दूर रहते हैं, तो आम कार्यकर्ता की तो मुझे लगता नहीं है कि ये समझ में भी बात आती होगी कि हमें जनता के बीच में या क्षेत्र में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को व्यक्तिगत रूप से या स्वयं अपना विचार करना पड़ेगा अपने ऊपर, और उनको खुद ये सोचना पड़ेगा कि वो आखिर कांग्रेस को लेके कहाँ जा रहे हैं। आप ये खुद देखिए, इनका शीर्ष नेतृत्व जो है, एक विधायक पे उन्होंने, जिन्होंने अपने भतीजे की वाइफ को चुनाव लड़वाया, उसको कार्रवाई करने के लिए ये इनको हाथ पांव फूल गए। तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस का जो विजन है वो किस ओर जा रहा है और राज्य को किस ओर लेके जाएगा। तो जनता ने इस ओर देखा है और जनता ने ये चीजें भी ध्यान में रखकर वोटिंग करी है। और जो अभी शुरुआती रुझान है, कांग्रेस कहीं पे आगे भी है, लेकिन ये शुरुआती है बहुत, क्योंकि ये बैलेट से चुनाव हो रहा है, तो अभी जो सॉलिड रिजल्ट है उसको आने में अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, गिरिराज जी शॉर्ट में। रवि जी, बजाएंगे जी। भाई सतीश जी जो हैं, प्रवक्ता है भाजपा की, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से पक्ष रखते हैं अपनी पार्टी का, लेकिन पहले अपने कुनबे को आप देखें भाई सतीश जी। अरे आप लोग जो हैं, आपकी सरकार
12 कैबिनेट मंत्री होने चाहिए प्रदेश में। अरे सिर्फ फुटबॉल आपकी पार्टी में। आप लोग पहले वाकई अपने घर को जो अंतर्कलह आपके यहाँ है निश्चित रूप से उसको दूर करें। 4 रिक्तियां हैं अभी, 8 मंत्री जिसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड है, 20-20, 30-30 विभागों को लिए हुए हैं। आप स्वयं सोचिए कौन सा पाथ, कौन सा ट्रैक इस समय भाजपा लिए हुए चल रही है प्रदेश में, और आप बात करते हैं सिर्फ फुटबॉल की कांग्रेस में। ठीक। कांग्रेस में वाकई एकजुटता इस समय देखिए रवि जी, इस चुनाव में निश्चित रूप से जो बाय इलेक्शंस भी हुए हैं हाँ। उसमें आपको एक इंप्रूवमेंट जरूर दिखा होगा कि सब लोग एकजुट होकर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने एक एक कार्यकर्ता, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव जो भी चुनाव ये लड़े गए, चाहे बाय इलेक्शन हो चाहे छोटी सरकारों के गठन की तरफ कांग्रेस पार्टी इस समय बढ़ रही है आगे, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए जो मैंने सेंटेंसेस इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से सब लोग इसमें जुटे हुए थे। एक एक कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का जुटा हुआ था, और भाजपा हमारे लिए कहीं परेशानी वाली मुद्रा में ना आए। भाजपा है, अपने संगठन को दुरुस्त करे। आज ही का दिन है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, पता चल जाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। राजेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि बैलेट से इस वक्त जो है काउंटिंग जारी है, कितना वक्त लग सकता है जब हम इस फाइनल पर पहुंच सकते हैं कि रुझान इस वक्त कहां जो है बढ़त बनाई है? हालांकि शुरुआत में बात करें, सबसे आगे अभी निर्दलीय है। अगर हम यहाँ पर सभासद पदों की बात करें, या फिर जिस तरीके से वार्ड मेंबर सभासदों की बात करें, या हम अभी तक जीत की बात करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। उसके बाद कांग्रेस भी कई जगहों पर, खासतौर पर पंचायतों पर जीत हासिल कर रही है। कितना वक्त लगेगा कि जब तक जो नतीजे हम हमारे सामने स्पष्ट होते नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि हम जहाँ पे बड़े नगर निगम हैं, हाँ। उसमें कम से कम आप समझ लीजिए उसमें कई राउंड की वोटिंग की जो है गणना होती है। हाँ। आप ये समझ लीजिए कि मतलब जैसे देहरादून की हम बात करते हैं, तो देहरादून में मिनिमम मुझे जो लगता है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, 4 लाख से ऊपर की वोटिंग हुई है, तो उसके हिसाब से आप ये देखिए कि 4 लाख वोटों को गिनना, और वो भी फिजिकली गिनना, कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जो आज 8 बजे जनगणना जो गणना शुरू हुई है, वो कल करीबन सुबह जो है फाइनल उसमें से रिजल्ट हमें लग रहे हैं। और इसके बाद अगर आसमान चाहे रुद्रपुर हो, चाहे आप हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कल मॉर्निंग तक ही साफ हो पाएगा कि कौन कौन उसमें से क्लियर कट जीता है, और क्या वोटिंग की काउंटिंग जो है वो क्लियर कट एक बताएगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि पार्षदों की बात है या आप नगर पंचायत सदस्यों की बात है, वो मुझे लगता है कि 4-5 बजे तक क्लियर होगा। जैसे मतलब छोटी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं या छोटी जो जगह हैं, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, आप लाल कुआं की बात करते हैं, तो 3-4 बजे तक जहाँ पे कम वोटर्स हैं, 200-300 वोटर के आसपास हैं, तो उसमें से जो है वो मुझे लगता है 3-4 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। तो जनरली जो भी बक्से खुलते हैं वो एक हिसाब से वार्ड के हिसाब से खुलते हैं। तो जिस वार्ड के हिसाब से खुलेंगे उस हिसाब से जो है वो मतलब विजय करेंगे। और जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष होगा, एक नगर पालिका अध्यक्ष होगा, नगर निगम का जो भी अध्यक्ष, उसकी जो वोटिंग जो है जब सारे बक्से खुल जाएंगे उसमें, तब फाइनल काउंटिंग होके तब होगा। और उसमें बात सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि इसमें बैलेट से है तो इसमें बहुत सारे इनवैलिड वोट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो इनवैलिड वोट के ऊपर जो है जरूर जो है कंट्रोवर्सी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। और ये मुझे लगता है कि कल सुबह के 8-10 बजे तक ही सारी मामला जो है क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी जो है जीता है। अच्छा जी, कई सीटों पर, जैसे हम अगर देहरादून सीट की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर 4000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इसमें क्योंकि निकाय चुनाव है, क्या इसको बड़ी बढ़त माना जा सकता है, या फिर इस पर इंतजार किया जा सकता है कि अगर अलग अलग जगह से जिस तरीके से काउंटिंग होती है एरिया वाइज, तो उसमें कुछ भी हो सकता है आगे? नहीं, मैं देखिए वैसे अगर आप देखो ना, अगर आंकड़े के हिसाब से देखें कि देहरादून में जो वोट प्रतिशत हुआ है वो करीबन 50.95% और 56% के आसपास हुआ, जो पिछली बार से काफ़ी कम है। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ वोट कम पड़े। अब नंबर ऑफ वोट कहाँ पड़े, कम पड़े, आप ये देखें कि जो शहर, मतलब शहर में जो मेन जो इलीट जो जगह है वहाँ पे वोट कम पड़े, और बस्तियों में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। इवन वहाँ पे करीबन 62% से लेकर 65% तक वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बीजेपी का जो ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी को क्या बस्तियों से वोट पड़े, क्योंकि निर्णायक जो वोट होंगे ना वो बस्तियों के होंगे। ठीक है, वो जो भी मतलब आपने इस तरह की जो बस्तियां हैं
वहाँ के मतलब जो गांव के या दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वोट ज़्यादा है, जी। वो वहाँ का सारा कुछ जो है मामला दिखाई देगा। मुझे ये नहीं आइडिया है, अभी हमारे ये एनालिसिस नहीं है कि अभी जो बक्से खुले हैं वो कहाँ के खुले हैं, बट ये शुरुआती रुझान अगर 4000 का है तो क्योंकि क्या होती है, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, जो नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, वो जनरली उन्हीं के बीच में टक्कर है। तो उसमें क्या होता है कि मेयर की बात, देहरादून की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर 4000 की बढ़त है तो वो एक ठीक ठाक बढ़त है, तो वो एक शुरुआती रुझान है। लेकिन अब ये नहीं पता कि किस जगह का है। अगर वो बस्तियों से है तो क्लियर कट बीजेपी कहीं ना कहीं जो है इस सीट को जीतने जा रही है। अगर वो जो है कहीं शहरों का है, जो मतलब इलीट क्लास का है, तो लग रहा है कि अभी आगे मामला पलट सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ये मतगणना चल रही है और कहाँ से चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ऋषिकेश में हमने देखा कि इस बार बड़ा दिलचस्प रहा। मास्टर जी वहाँ से चुनाव मैदान में थे, निर्दलीय ताल ठोकी हुई थी और अभी जो शुरुआती रुझान है वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रवि जी देखो, ऋषिकेश की बात करो, मैं ऋषिकेश गया था। हाँ। और मैं किसी शादी समारोह में गया था, तो मैंने 2-4 लोगों से बात करी, किस तरह से करी। तो देखिए क्या है कि वहाँ पे एक तरह से लोगों में रोष है। वहाँ पे क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी वहाँ से हैं, और वो जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि प्रत्याशी ऋषिकेश के नहीं है, वो कहीं बाहरी प्रत्याशी बाहर में उनका जो है कहीं है। तो वो एक बीजेपी को थोड़ा सा मुझे लगा वो सेटबैक लग रहा है। बट आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जहां तक मास्टर जी की जो छवि है, मास्टर जी की छवि अपने आप में एक क्लियर कट है। तो लोग कहीं ना कहीं मतलब एक रोष है लोगों में, और रोष के कारण जो है मास्टर जी को वोट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब वही मैं बात करता हूँ, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और कितना वोट बैंक वो मेयर की सीट पर या नगर नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए वो कैसे पड़ता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए पार्षद के लिए बिल्कुल अलग होता है, और मेयर और अगर आप अध्यक्ष की बात करते हैं तो थोड़ा वोटिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। और जब आप एमएलए की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, तो वोटर पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये जैसे जैसे अगर आप ये समझिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड के बाद हमें लगता है, तब हमें पता लगेगा कि असलियत जो है कहाँ वोट किस तरह से जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा गिरिराज जी, अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहां पर हम देख रहे हैं कि निर्दलीय आगे हैं, यानी कि लोगों ने सत्ता पक्ष को पसंद नहीं किया तो निर्दलीयों को पसंद कर दिया। अगर शुरुआती रुझानों की बात चल रही है तो मुख्य तो आपको होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष में तो आप हैं, तो सेकंड नंबर आप लोगों का होना चाहिए था। तो क्या लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं, आप पर भी नहीं? गिरिराज जी। देखिए रवि जी, चुनाव में जी निश्चित रूप से जो वोटर होता है, जी जी वो वोटर क्या अपना जजमेंट दे रहा है, बहुत सारी बातें उसमें काउंट करती हैं। हाँ। रोष भी होता है निश्चित रूप से। अगर हमारे यहाँ पैनल में नगर पालिका से 10 नाम अगर आए हुए हैं पार्टी से, टिकट एक को मिलना है। जब एक को पार्टी टिकट देती है फाइनली, तो जो 9 लोग हैं उनको समझाया भी जाता है, सारी चीजें बिल्कुल कोशिश होती है। तो उसमें से कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं, वो अपने आप में जो है उनकी स्थिति जो है वो मुद्रा उनकी परेशानी वाली होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो चुनाव में जाना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है, जो इस तरह का माहौल बनता है, वाकई बनता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से अभी जो कहा है विश्वी ने कि जो भी आपको परिणाम जो है लगभग आपको शाम तक सारी पिक्चर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक साफ होनी शुरू हो जाएगी, ये निश्चित है। और ये रवि जी जो आपका सवाल था, इसमें कहीं ना कहीं जो है माहौल ऐसा बनता है, वाकई आप गलत नहीं है कि अगर 5 और 6 लोग अगर हैं पैनल में, एक को फाइनल करना है, पार्टी भी विवश होती है, वो सारा एनालिसिस को लेके चलती है, सारी चीज़ें जो है उसमें सब कुछ सारे फीडबैक्स लिए जाते हैं, उसके बाद पार्टी फाइनल करती है किसी कैंडिडेट को। वहाँ कहीं कमियां भी होती हैं, कहीं कोई डिसीजन जो होता है वो कमी लिए हुए भी होता है, ये निश्चित है कि जो वाकई जो कैंडिडेट बहुत मजबूती लिए हुए था उसको फाइनल नहीं हो पाता है टिकट, कई बार ये भी बातें बनती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सवाल पर आ रहा हूँ, राजेंद्र बिष्ट जी आपके पास फिर से आ रहा हूँ। श्रीनगर में पहली बार नगर निगम बना और जो शुरुआती रुझान है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं, आरती भंडारी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, उन्होंने ही नगर निगम बनाया वहाँ पर, ये तो कहा ही जा सकता है, जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, वही नगर निगम बनाएंगे। और कांग्रेस ने भी दमखम किया, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आगे, महिला सीट हुई, इसे कैसे समझे?
देखिए वहाँ पे पहले जो जिस तरह का मतलब वहाँ पे वो नगर पालिका थी, नगर पालिका से उसको अपग्रेड करा गया। हाँ। अब आप ये समझिए कि नगर पालिका में और नगर निगम में क्या फ़र्क है। नगर निगम और नगर पालिका में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। जी बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो पावर है, जो मेयर की पावर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि वो छोटी जगह है, श्रीनगर में अगर आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा एक कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है और बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे अपने मुद्दे अलग हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आपका बिजनेस का, जो वहाँ के बिजनेस लोग करते हैं। क्योंकि और आप ये समझ लीजिए श्रीनगर का जो सिटी है, सिटी से भी गांव बहुत सारे लगे में, तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। और जब आप उसको आपने नगर निगम बना लिया तो नगर निगम बनने के बाद जो है क्षेत्र बड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि जो बाहर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे उनका विकास होगा या नहीं होगा। तो वो लोगों में एक माइंडसेट अलग है। तो मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि कैंडिडेट इस तरह का वो स्ट्रांग कैंडिडेट भी है, जो वहाँ पे महिला कैंडिडेट है निर्दलीय वाली, तो उसका भी फर्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि फिर वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो बात आती है तो लोग अपना वोट शिफ्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। ठीक है सतीश जी, क्योंकि नगर निगम बना, पहली बार वहां पर चुनाव हुआ, नगर निगम का हुआ और आज काउंटिंग है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी हालांकि उसके बाद सेकंड नंबर पर इस वक्त मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही है, लेकिन पहले करीब 1500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि हमने कई जगह ऐसी इस तरह की खबरें देखी, चाहे नगर निगम हो, पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो, कई गांव विरोध करते हैं कि हमें नहीं होना है शामिल। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, अगर वो वहाँ पर होती है तो बहुत सारी योजनाएं भी ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्रों में फिर नहीं दी जाती। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर? देखिए रवि भाई, अभी ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है। हाँ। और देखिए अभी फ्लक्चुएशन अभी आपको और भी दिखाई देता रहेगा, कभी कोई पार्टी आगे कभी कोई पार्टी पीछे। जी। तो मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पे जो हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देखिए उनका क्षेत्र रहा है और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करे हैं। जनता के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। और मुझे लगता है कि देखिए डबल इंजन की सरकार ने जो पूरे उत्तराखंड को लेके जो भी विकास के कार्य करे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे पहुँचाने का काम वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने भी करा हुआ है। और उसी के आधार पर मुझे लगता है कि जो वहाँ की जनता है निश्चित तौर पे भाजपा के ही मेयर बनाने जा रही है। और रही बात देखिए ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जी जी। देखिए वो वोट कास्ट कर चुकी है और आज रिजल्ट की घड़ी है। तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ और समय थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे तो श्रीनगर जो है छोटा नगर निगम है और मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत अन्य नगर निगमों के वहाँ का भी रिजल्ट मुझे लगता है देर शाम तक आ जाना चाहिए। ठीक है गिरिराज जी, आप कैसे देखते हैं इस बात को, श्रीनगर की अगर बात करें तो? क्योंकि निर्दलीय आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। बहुत सारी सीटों पे मैंने आपको बताया, बहुत सारी, अभी बेंच से भी बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ हाँ। कि कई तरह के वोट, एक फ्लोटर भी होता है जो फ्लोट करता है, जो लास्ट मोमेंट में अब डिसीजन देता है। एक रिसोर्स का भी होता है ना। तो बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं और नाराजगियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मास वोट करने जा रहा है वो कहीं सत्ता पक्ष से नाराज नहीं होगा या विपक्ष से नाराज नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जहां पे अब कैंडिडेट आप बता रहे हैं प्लस चल रहे हैं, तो कुछ रीजंस होंगे, कुछ कारण होंगे उसके पीछे। तभी निर्दलीय जो है होता है बहुत सारी। मैं आपको जो आपके बीच में मैंने बात रखी है कि टिकट बंटवारे में भी जो है कई बार जो है कुछ कमियां रह जाती। ये जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन पार्टी ले रही है वो बिल्कुल आमूलचूर जो है साफ सुथरा डिसीजन है या कहीं पे कोई, ये बातें होती हैं। इंडिपेंडेंट भी कई जगह जो है अब आज दिख रहा है आपको, तो उसमें भी दिख रहा है। आप पंचायत में भी, नगर पंचायत में भी इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। तो ये स्थितियां बनती है, ऐसा नहीं है, वो माहौल जो है। ठीक है। और सतीश जी, अगर बात करें शुरुआती रुझान, तो अगर हम थोड़ा सा पंचायतों से ऊपर उठे तो अभी तक आपके ही पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात है कि निर्दलियों का दबदबा, तो बिष्ट जी ने ढंग से समझाया कि फेस वैल्यू, और लोगों को ये होता है कि मेरा काम कौन करेगा, मैं किसको कितना जानता हूँ, ये होता है। दूसरी तरफ आप लोगों की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार ये कहती रही कि आप लोगों ने जो चुनाव है, आप लोगों ने कहा कि अब हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, और कांग्रेस ये कहती रही कि नहीं, हम लोग तो एक फेस वैल्यू को भी आगे रखेंगे। ठीक है, पार्टी के सिंबल पर तो वो भी लड़े, आप भी लड़े। तो क्या देखते हैं आप कि फायदा इस वजह से आप लोगों को मिलेगा सतीश जी, या फिर कांग्रेस इस पर फायदा ले लेगी? देखिए रवि भाई, हमारा कोई भी चुनाव हो
जो सिंबल पे लड़ा जाता हो, तो उसमें हमारा जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है वही प्रत्याशी होता है। हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण जब क्षेत्र में प्रचार के लिए भी जाते हैं तो उनका बस एक ही ध्येय रहता है कि भाई चुनाव चिन्ह कमल के फूल को वोट करना है। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी नेता बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बड़ा होता है। हमारे यहाँ जो हमारा चुनाव का चिन्ह है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ी होती है। संगठन बड़ा होता है। हमारे यहाँ नेता आधारित पार्टी नहीं है भाजपा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ संगठन, हमारे यहाँ कमल का फूल, यही सबसे बड़ा होता है। और इसी को लेकर ही हमारे कार्यकर्ता जब क्षेत्र में जाते हैं तो बस उनका एक ही कहना होता है कि भाई आप कमल के फूल को वोट करिएगा। देखिए, जो भाजपा है उसका हमारा जो संगठन है वो बहुत ही अनुशासित संगठन है। वो हमेशा एक इस तरह से चलता है कि जो वोट है, जो जनता के बीच में जो उसका अगर प्रचार हो तो वो कमल के फूल का चिन्ह का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का हो। तो देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। कांग्रेस में जहां धड़े होते हैं कि वो हरीश रावत का आदमी है, वो गोदियाल का आदमी है, वो मयूख मेहर का आदमी है। लेकिन निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर तो फेस वैल्यू ज्यादा मायने रखती है ना। देखिए रवि भाई, मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जब पर्यवेक्षकों का जो पैनल बना था, उन्होंने तीन नामों का पैनल बनाया। तो उन 3 नामों का पैनल जो है वो रायशुमारी करी गई, कार्यकर्ताओं को पूछा गया कि भाई आपके क्षेत्र में किसको आप चुनाव लड़वाना चाहते हो, कौन ऐसा जिताऊ कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो रायशुमारी में पर्यवेक्षकों के बीच में लोगों ने अपनी राय दी और उसके बाद 3 नामों का पैनल बना और उस 3 नामों के पैनल को पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा गया। उसमें से जो 3 नामों में से एक नाम को सेलेक्ट करना था, क्योंकि देखिए तीनों के तीनों तो चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव तो एक ही लड़ेगा, तो एक नाम को फाइनल करके उसको टिकट दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। आप कांग्रेस में देखिएगा अब उल्टा कि गोदियाल का आदमी कौन है, हरीश रावत जी का आदमी कौन है, करण मेहरा जी का आदमी कौन है, तो किसका पलड़ा भारी है, किसका गुरु कितना मजबूत है, उसको टिकट मिला। तो ये अंतर है। तो हमारे यहाँ केवल सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता है। हमारी पार्टी का जो चुनाव का चिन्ह कमल का फूल है, हमारे यहाँ प्रत्याशी उसी को माना जाता है। और निश्चित तौर पे अब कोई प्रत्याशी तो किसी ना किसी का नाम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कमल का फूल या प्रत्याशी? देखिए हमारे यहाँ, देखिए रवि जी, हमारे यहाँ संतुलन है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर संगठन है, सबसे उसके बाद हमारे यहाँ प्रत्याशी है। ठीक है गिरिराज जी। रवि जी, इस समय एक बात मैंने एक जिक्र किया आपसे पहले भी, ये छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है, इसमें एक विशेष बात देखी है इस चुनाव में। जो रवि जी मैंने बात रखी कि जो माहौल एक भाजपा क्रिएट करती थी मोदीमई, आप समझ रहे हैं, पार्लियामेंट्री में मैंने पहले भी बोला कि वो माइंडसेट होता है वोटर का, सबसे बड़ी पंचायत में उसने भेजना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वहां बनता है, असेंबली में नहीं बनता है। असेंबली में निश्चित रूप से जो आपके विधायक होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो अच्छा उन्होंने अगर अपना आउटपुट दिया है 5 वर्षों में, तो दोबारा चुनती है निश्चित रूप से जनता उसको। छोटी सरकारों के गठन में एक विशेष बात मुझे इस बीच में दिखी कि वो माहौल जो भाजपा क्रिएट करती थी उसको लोग समझ गए और वोटर आज वाकई आपको जो परिणाम दिखेंगे, अभी रिजल्ट्स दिखेंगे आपको, वो वही इंडिकेशन वो इंडिकेट करेंगे अब 27 को। ये भी रवि जी मैं बता रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं घूमा हूं इस समय इस चुनाव में कि 27 में आप देखिएगा अभी जो स्थितियां बनने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए, निश्चित रूप से बड़ी सुखद होने वाली हैं। और वो चेंज जो आया है मतदाता में, वो मतदाता समझ रहा है कि ये चल रहे हैं, निश्चित रूप से भाजपा चल रही है। मैंने आपको बताया झूठ प्लस छल प्लस छत इक्वल टू भाजपा, जो मैं कहता हूं निश्चित रूप से क्रिएशन होता है बीजेपी का। अच्छा राजेंद्र जी, 3 नगर निगमों की बात कर लेते हैं। एक नगर निगम श्रीनगर निर्दलीय प्रत्याशी आगे, जो कि ठीक अच्छे वोटों से आगे हैं। दूसरा नगर निगम हल्द्वानी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे और तीसरा नगर निगम देहरादून बीजेपी के प्रत्याशी आगे। तो ये शुरुआती नतीजे हैं 3 नगर निगमों के 11 में से अगर बात करें, लेकिन तीनों में अगर देखें तो सब बराबर ही हैं। निर्दलीयों के लिए भी एक प्रत्याशी आगे हैं, निर्दलीयों में से बीजेपी के भी एक प्रत्याशी आगे और कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी आगे हैं। तो इसको कैसे समझें? रवि जी, आप एक चीज थोड़ा सा और जरा एनालाइज कीजिए जी।
अभी क्या हुआ कि जब कैंडिडेट जो सिलेक्शन की बात जो कर रहे हैं जी। आप ये देखेंगे कि जब भी कोई नगर निगम में चुनाव होता है तो मेयर का भी चेहरा होता है बड़ी पार्टियों का, और उसके साथ जो है उनका जो पार्षद का जो चेहरा है वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। समझ गए आप? जी। इस समय हुआ क्या है कि नए कांग्रेस ने और बीजेपी ने नए जो है पार्षदों को, जो पुराने पार्षद थे ऑलमोस्ट उन्हीं को ही टिकट दिया। हाँ, हाँ। कुछ जगह उन्होंने बदला किया है लेकिन कांग्रेस तो उन्होंने उन्हीं को दिया है। तो क्या हो गया, वो एंटी इनकम्बेंसी आ गया। हाँ। तो उसका क्या फर्क आएगा कि मतलब अगर उन लोगों ने काम नहीं किया है हाँ। तो लोगों का रुझान जो है बदला है, दूसरे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो वो दूसरा किस तरफ जाएगा, वो निर्दलियों की तरफ जाएगा। तो आपको जो शुरुआती रुझान लग रहा है, जो मतलब इस तरह का लग रहा है, तो निर्दलीय अगर समझ लो 3 सीटों में एक निर्दलीय आ गया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। हाँ। आप अगर हम सोचते कि बीजेपी पूरे तीनों सीटों में आ गए है या कांग्रेस तीनों सीटों में आ गए तो हम उधर वोट शिफ्ट देखते हैं, बट इस तरह का जो समीकरण है इसका लगता है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय इस बार आगे रहेंगे। इस वजह से जहां तक बात यह है कि अपनी स्ट्रैटेजिकल इलेक्शन स्ट्रैटेजी की आप बात करते हैं, इस बार अगर आप बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जैसे अभी प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि उन्होंने कमल के फूल को आगे रखा, और हर बार ऐसा होता है कि बीजेपी अपने संगठन में अपनी पार्टी को आगे रखती है। उसका जो मेन कारण क्या है कि लोगों के जो माइंडसेट में, लोगों के मतलब दिमाग में एक भरा है कि मतलब जो भी वोटर्स है उसके दिमाग में एक चीज़ है कि हमने बीजेपी को वोट करना है। क्योंकि बीजेपी क्यों वोट करना है उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप जानते हैं। तो उस बात को, माइंडसेट को बार बार वो रिपीट करना वोटर के दिमाग में, इस बात को करना कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी अच्छी चीज़ है, इसलिए वो जो है क्या कहते हैं एक कमल के निशान को आगे रखती है और कैंडिडेट को बाद में रखती है। तो उससे क्या होता है कि जो भी बीजेपी को वोट देने वाला होता है, जिसने कमल के निशान के ऊपर, जिसका माइंड के ऊपर एक इम्प्रिंट पड़ा हुआ है, वो जो है असली में वो उसको फिर अगेन न चाहते हुए ही उसको वोट देता है। कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में जो इस बार की स्थिति हुई है, कांग्रेस ने देखिए अभी क्या है कि काफ़ी सारे जो नेता हैं वो इलेक्शंस में, जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे भी नेता बहुत सारे कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो जनरली कांग्रेस में जो है नेता जो थे, मतलब जिस तरह के गुट थे वो काफ़ी कम हो गए, मतलब लिमिटेड। जो दूसरी जो मतलब क्लास के जो नेता थे, जो सेकंड मतलब लेवल के नेता थे, वो अब फ्रंट फुट पे आ गए। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है थोड़ा सा चेंज किया है, वो थोड़ा सा यंग जनरेशन आ गया है। तो उससे जो है अगर आप ये देखिए इन नगर निगमों में उस वोट प्रतिशत भी, उसका भी फर्क पड़ा कि उनके एनर्जी ज़्यादा है, उनके साथ लोग थोड़ा सा ज़्यादा जुड़े हैं, और वोटर परसेंटेज भी जो है इस बार मुझे लगता है कांग्रेस अपना जरूर बढ़ाएगी इन नगर निगम नगर पंचायत चुनाव में। बिल्कुल, आपने कहा कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और उसके लिए इंतजार क्योंकि लंबा है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए, ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटिंग है उसमें एक एक बैलेट पेपर से जब काउंटिंग हो रही है तो काफ़ी वक्त उसमें लगना स्वाभाविक है, और शाम तक कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी, कुछ में और ज़्यादा वक्त लग सकता है, जैसे कि बीजी ने पहले भी बताया। लेकिन अपने अपने दावे पार्टियों के हैं, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता और किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं जाया जा सकता। अभी सिर्फ इतना ही है कि जो शुरुआत में जो नतीजे फाइनल हो गए, घोषित हो गए, उसमें निर्दलियों का दबदबा हम जरूर देख रहे हैं, चाहे सभासदों पर हो या फिर उससे ऊपर की सीटों पर अगर देखें तो जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं। गिरिराज जी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा आप लोगों का, बिष्ट जी ने ये भी बात रखी है। नहीं, बिष्ट जी ने अभी बहुत सारी चीजें बिल्कुल छनी हुई बात उन्होंने रखी हैं। मैंने जो बात रखी थी रवि जी ने जी, कि स्थितियां बीच में ये बन चुकी थी पिछले इलेक्शन तक, असेंबली जो 22 का हुआ है, कि वो एक नाम जो अभी प्रवक्ता बोल भी गया कि निश्चित रूप से हमारे एक कमल को देखते हुए जो वोटर है वो वोट करता है। मतलब उन्होंने असेंबली को भी हिट किया, जबकि लोकल इशूज होते हैं, लोकल बॉडी का भी चुनाव है, छोटी सरकारों का गठन होने जा रहा है, तो ये मिथक रहेगा। आपको बताऊं, ये आपको एक चेंज आपको ये दिखेगा, जबकि कोशिश की गई पूरी तरह से, प्रयास भाजपा ने ये भी किया, जो टॉप लीडरशिप जितनी सभाएं इनकी हुई है, मुखिया भी जहां जहां गए हैं, ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन, एक बात उन्होंने रखी कि ट्रिपल इंजन होगा, तीसरा अगर ये छोटी सरकारों में भी हमारी सरकार होगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी आप स्वयं सोचिए, मतदाता को तो सीधे सीधे एक डराने की जो है स्थितियां बनाना, भरमाने की कोशिश करना कि ट्रिपल इंजन जो है, अगर आप लोग सरकार अगर लेके आते हैं छोटी सरकारों में हम लोगों को, तो तभी जाके विकास होगा। क्या स्थिति है बताइए, भाजपा क्या क्रिएशन है भाजपा की, ये हुआ है? अरे लोकतांत्रिक एक स्वच्छ
लोकतंत्र को लिए हुए देश है, आप इस तरह की बातें परोसते हैं लोगों के बीच में जाके। ये किया इस समय भाजपा ने। तो इस समय मिथक जो आपको बता रहा हूं कि वोटर वाकई इन सारी चीजों को वॉच करते हुए, अपने को अलर्ट मोड में लाते हुए वोट उसने किया है, उसी का परिणाम आपको मिलने वाला है। जो बातें अभी छनी हुई बातें वो भी कर गए सर हमारे बिजली। ठीक है सतीश जी, जिस बात के ट्रिपल इंजन की आप लोग बात कर रहे थे, उसका क्या मतलब था? ये कांग्रेस कह रही है कि ये मतलब था उसका, कि आप लोगों ने कहा कि ट्रिपल इंजन होगा तभी विकास होगा। रवि भाई, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वो ये बताए कि उनके अगर प्रदेश में कहीं पे विधायक हैं, तो उनके विधायक के पास अगर आम जनता जाती है अपनी समस्या को लेके, मैं एक ताजा उदाहरण बताता हूं बद्रीनाथ का, जो इनके वहां नवनिर्वाचित विधायक हैं। जब वहां की क्षेत्रीय जनता उनके पास किसी कार्य के लिए जाती है तो वो बोलते हैं अरे मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार ही नहीं है प्रदेश में। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप आक्षेप लगा सकते हैं राज्य सरकार के ऊपर कि भाई हमारी तो सरकार ही नहीं है, और हमारी सरकार अगर होती तो हम कार्य और अच्छे से करते, हमें तो कुछ कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता। सतीश जी, तो ट्रिपल भाई इंजन बोला गया। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनमानस जनता के बीच में बोला है कि उनको ये मौका क्यों देना, अगर उनकी नगर निगम में सरकार बना दी, नगर पालिका में सरकार आप बना दी, स्वयं सोचिए उसके बाद वो सतीश जी। राज्य सरकार को दोष पड़ेंगे। एक रवि भाई, मैं किसी के बीच में मुखिया बोला नहीं प्रदेश था। के। रवि भाई, मैं कहीं बीच में बोला नहीं था, लेकिन चलिए, मुझे मेरी बात पूरी होने कंप्लीट करनी दीजिए, दी जाए। ठीक है, पूरी कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप मुझे बताइए, अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भविष्य की चिंता को अगर अभी से ही लोगों को बता दिया कि अगर इनकी सरकार आती है निकायों में, तो ये आक्षेप ये लगाएंगे कि भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, तो हम कहां से काम करें, हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हम उस योजना को क्यों चलाएं। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर आप निकाय में सरकार बनाएंगे, इससे एक बात और सामने निकल कर आती है ना, कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या उनके साथ वो चीजें होती हैं कि भेदभाव तरीके से, कि उनको वो बजट नहीं दिया जा रहा, ये तमाम चीजें प्रवक्ता सामने महोदय बोल गए स्पष्ट। देखिए रवि भाई, मुझे एक बात बताइए, या फिर सिर्फ विपक्ष झूठ बोलता है? रवि भाई, मैं यही तो कहना चाहता हूं। आप विधायक की तो छोड़िए, जिन प्रदेशों में इनकी राज्य सरकार है उनमें उन्हीं का देख लीजिए ना, ये काम करने से डरते हैं, काम करने से बचते हैं, विजन कुछ है नहीं, तो ये करेंगे क्या, ये आक्षेप बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इनके सहयोगी दल जो थे दिल्ली में बैठे हुए, हमारी कितनी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना जो उन्होंने लागू नहीं होने दी अपने राज्य में। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रदेश को, देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, आप ये तो बताइए। आपको अगर कुछ अच्छा मीठा मीठा मिलता, आप गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, आप ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप राज्य के ऊपर हर चीज का दोष मर देंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए बोला, तो इसमें क्या बुरा बोला भाई, ये बताइए। कि आपके विधायकों ने कहीं से विरोध नहीं करा, आपके विधायकों ने जो उनको निधि मिलती है वो तो पूर्ण तरीके से खर्च करने के परहेज करा, लेकिन दोष मड़ा राज्य सरकार के ऊपर कि भाई हमारी सरकार नहीं है, राज्य सरकार हमें काम कार्य नहीं करने दे रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ गिरिराज। रवि जी, आप इस पे फैसला करिए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या स्थितियां हैं? क्या बोले अभी प्रवक्ता हमारे महोदय? अभी बात रखी उन्होंने कि नहीं साहब, अगर ये परोसा जा रहा है, सीएम अगर वाकई निश्चित रूप हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब, वो जा जाके अगर सभाओं में बोलते हैं कि नहीं जी ट्रिपल इंजन, और हम लोग अगर शासित होंगे, छोटी सरकारों के गठन में अगर शासित हम लोग होते हैं तो विकास होगा। मतलब अगर विपक्ष की कहीं छोटी सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी अगर वाकई लीडिंग रोल में आती है तो आपके काम नहीं होंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं भाई आप? अब आप स्वयं इस पे अपना आकलन, आप रवि जी आप बड़े विद्वान जो नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग ये ऐसा कह देंगे, या उन्होंने तो उदाहरण दे दिया, उन्होंने कहा आपके बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने कहा। अरे इन 7 वर्षों में नहीं, वो तो कह रहे हैं आपके बद्रीनाथ के विधायक ने कहा, जो नवनिर्वाचित विधायक है आपने क्या स्थितियां बना रखी हैं प्रदेश में, आप स्वयं देखिए ना यार। पर्वतीय क्षेत्र हमने जो वाकई उत्तराखंड जो लिया था हमने पृथक राज्य जो है, उसके पीछे क्या उदाहरणा थी? यही तो थी कि बार बार जो हम बोलते हैं आखिरी पायदान का ग्रामीण जो है निश्चित रूप से उस तक फैसिलिटीज पहुंचे, हेल्थ की पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, सरशब्द हो। आपने कोई इनकम ऑफ सोर्सेज कहीं रेज नहीं किया। 60,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया है, कर्ज में डूब चुका है बुरी तरह से सब उत्तराखंड। 1,000 करोड़ आपने खुले बाजार से भी लिया अभी। ये स्थितियां आपने, इनकम ऑफ सोर्सेज जीरो, विलेज टूरिज्म जीरो, हॉर्टिकल्चर जीरो, फ्लोरिकल्चर जीरो, फिशरी जीरो, पहाड़ में जो हब्स हमारी आज निश्चित रूप से जिसका दोहन होना चाहिए वो समाप्ति की तरफ है। सारी चीजें आपको माइक्रो इंडस्ट्रीज लेके वहां जाना चाहिए। वो सोच नहीं, आप विजन 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 बोल बोल के डिबेट्स में
क्या 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 आप जाहिर करना चाहते हैं? आज अगर वाकई आमूलचूर परिवर्तन एक वोटर में दिख रहा है, वो वाकई अपने माइंडसेट को चेंज कर रहा है कि मैं छला जा रहा हूं, मुझे आज तक झूठ परोसा जा रहा है, वो अगर अपना एक वाकई एक अच्छा ट्रैक लिए हुए चल रहा है, वो दिखेगा आपको इस चुनाव में, आप देखिएगा निश्चित। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, अब जब किसी भी पार्टी की सरकार होती है प्रदेश में और जब शहरी क्षेत्र के चुनाव हो रहे हों और सरकार ये कहे कि शहरी क्षेत्र में भी हमको ही जिताइए क्योंकि राज्य में तो हम ही हैं, तो ऐसे में कितना फायदा होता है क्या सरकार को कि लोग ये सोचते हैं कि सरकार इनकी है तो इन लोगों को ही आगे लेकर आना पड़ेगा तभी काम होंगे, जिस तरीके से दोनों बड़ी पार्टियां कह रही हैं यहाँ पर? देखिए, अगर आप एक्चुअली पूछें तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर सेंटर में कोई सरकार है और स्टेट में भी जो है उसी पार्टी की सरकार है, तो आप ये देखिए कि ज़्यादातर जो भी योजनाएं हैं उसमें एक जो है उनको एडवांटेज रहता है, और उस एडवांटेज को अगर आगे फर्दर आगे ले जाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको नगर निगम नगर पंचायत में भी अगर वो सरकार है तो वो आपको जो है उस पार्टी की सरकार अगर है, उस पार्टी का मेयर है, उसका सभासद है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं एक लाइन ऑफ वर्किंग जो है स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्या है वो फंड्स आते हैं और फंड्स के जो है क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये प्रैक्टिकल बात होती है और ये अक्सर होता है। लेकिन जहाँ पे भी अगर थोड़ा सा कुछ सामंजस्य में अगर दूसरी पार्टी का कोई मेयर या मतलब नगर पालिका अध्यक्ष बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फंड के जो आवंटन है या फंड से जो मतलब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। वैसे तो अगर आप ये देखिए कि हर बार जो भी जैसे कोई नगर निगम है, एक नगर पालिका है, उसमें ज़्यादातर जो फंड्स आते हैं वो आप ये समझ लीजिए अलग अलग योजनाएं में आते हैं। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के हो सकते हैं, आपके वर्ल्ड बैंक के हो सकते हैं। तो वो जो भी फंड आता है वो सेंटर को आता है और सेंटर जो है उस हिसाब से उस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी शहरी विकास मंत्रालय होगा, है ना, या ग्रामीण मंत्रालय जिसके पास होगा, उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है उस पैसे को आगे बढ़ाने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कहीं और, इसका भी अगर आप याद देखिए, अगर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो विपक्ष में है, तो वो अपना काम कराते हैं। और जहां तक बात ये होती है कि जब कोई मेयर बन जाता है दूसरी पार्टी का, ये निर्दलीय बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना पड़ता है जो भी वहां पे सरकार है, क्योंकि उसको अपने क्षेत्र में काम करना है और क्षेत्र में उसको आगे भी जो है अगले आने वाले चुनाव में भी अपने आप को जो है दिखाना है कि मैंने मेरे समय में ये काम हुआ, चाहे मैं विपक्ष का हूं चाहे मैं निर्दलीय हूं, इसके बावजूद मैंने काम किया। तो ये दोनों जो है आप समझ लीजिए दोनों बातें काम करती हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे जो हेड कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके रिलेशनशिप कैसी है। एक मिनट की बात जा रहा हूँ, आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है बीर जी, मैं ये समझना चाहता हूँ जो अभी तक, क्योंकि 1 बजने का वक्त आने वाला है, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अन्य दल हैं, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, बसपा, ये लोग अभी तक कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, आप ये समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि मतलब सीन में नहीं दिखाई दे रहे। जहाँ तक बात यह है कि मैं हरिद्वार का मुझे पता है, या मतलब आप ये समझ लीजिए जो भी ये वाला इलाका है हरिद्वार और रुड़की के बीच का, उसमें कुछ बीएसपी के प्रत्याशी जीते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से आप करेंगे कि मतलब सभासदों में, हाँ सभासदों में जीते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी, क्योंकि आप ये देखिए उनका संगठन बहुत कमजोर है, वो संगठन जब तक कमजोर रहेगा तब तक जो है आप जो है कोई भी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाओगे, वहां पे नहीं हो पाएगा। तो इन जो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं या बीएसपी की आप बात करते हैं, वहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो जब अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे, अपने एक कैडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक वोट बैंक नहीं बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो वोट शिफ्ट होगा और उस पर कौन उसको वोट बैंक को अपनी तरफ ले जाता है, वो जो है फिर अलग बात हो जाती है। क्या सेम दिक्कत यही उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ भी उत्तराखंड में? देखिए रवि जी, आप हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूकेटी जो है पार्टी एक टाइम पे उनका ये था कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया और सभी लोग उस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन आंदोलन से जुड़ना अलग होता है और आप जो है राजनीति करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि मुझे तो वो बात याद आ रही जब जो है एक हमारे जो लीडर थे, है ना, उन लीडर ने ये कहा था कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूकेडी के लीडर थे बहुत बड़े, इंद्रमणि बडोनी जी, उन्होंने एक बार बोला था कि मैं जो हूँ राजनीति में नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट जो है आज भी चला रहा है।
आप कितनी बातें करते हैं। देखिए मेन क्या होता है ना कि लोगों के पास जब तक आप नहीं जाएंगे, लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, है ना, आप कुछ नहीं है तो कम से कम एक मीडिया में बने रहें, आप कुछ नहीं है तो धरातल पे काम करें, आपका एक कैडर हो। आप सारे नेता अगर हो जाओगे और कार्यकर्ता कोई नहीं होगा तो फिर आपको वोट कहां से मिले। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं का, संगठन का होना किसी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे तब तक भी आप प्रदेश के लिए क्या कर पाएंगे। तो आपको राजनीति में तो आना ही होगा और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कोशिशें अभी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आज की इस चर्चा पर फाइनल कॉमेंट ले लेते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से आप शाम तक अपने रुझानों को देखते हैं। गिरिराज किशोर जी। कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए जो चुनाव, छोटी सरकारों के गठन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विजयसूरी की तरफ अग्रसर होगी। निश्चित रूप से छोटी सरकारों में भविष्य जो है बड़ा सुखद होने वाला है। प्रदेश में जो आने वाला समय है वो निश्चित रूप से ये ठीक है। 27 के लिए भी परिणाम है। ठीक है, सतीश चंद जी। देखिए रवि भाई, उत्तराखंड की जनता ने निकाय चुनाव में मन बना लिया है ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का, और मुझे लगता है कि देर शाम तक जो काफी भाजपा कुछ चीजें स्पष्ट जी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इंतजार करना पड़ा, काफी कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गिरिराज किशोर जी, सतीश चंद जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आपने चर्चा में भाग लिया और बात रखी। ये शुरुआती चीजें हैं क्योंकि बैलेट से चुनाव की जो मतगणना है वो जारी है, तो वक्त लग सकता है। किस तरीके की चर्चाएं हैं उस पर आपने सुना। हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए चैनल 24x7 के साथ। नमस्कार।